प्रिय विद्यार्थियों, वेली किशन रुक्मणी से हम आज 14वां जो इसका पद है उसको पढ़ेंगे। और इसमें रुक्मणी की बाल्यावस्था और उसकी सुंदरता का, उसकी आभा का यहाँ पर कवि ने उपमाओं द्वारा बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कवि लिखते हैं, संगी सखी सीली कुली वैसी समाणी, पेखी कड़ी पदमणि परी, राजति राजकुंवरी राय अंगनी, उड्डयन वीरज अम्बहरी। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि रुक्मणी अपनी सखियों के साथ खेल रही है। अब कठिन शब्द देखें। सीली यानी स्वभाव, कुल यानी कुल में, वैसी यानी उसके समान ही, समानी यानी उसके समान ही, और पद्मणि यानी कमल, राजती यानी सुशोभित होती है, राय अंगनी यानी राजा के आंगन में, उड्डयन यानी तारागण, वीरज यानी दूज का चांद जो निर्मल होता है, निष्कलंक होता है, अम्बहरी यानी आकाश। तो व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं कि संगी सखी सीली, कि राजकुमारी रुक्मणी अपनी सखियों के संग खेलती है, और सीली कुली वैसी समानी, उसकी सखियां भी कुल में, स्वभाव में उसके समान ही दिखाई देती है। अर्थात रुक्मणी अपनी सखियों के साथ खेलती है जो उसके समान ही कुल में, स्वभाव में और उम्र में बराबर दिखाई पड़ती है। पेखी कली पद्मणि परी, और उन सब के बीच में खेलती हुई रुक्मणी पद्मणि यानी कमलिनी के समान, कमल की कली यानी कली के समान, पेखी यानी दिखाई पड़ती है, सुंदर लगती है। उन सब सखियों के बीच में रुक्मणी कमल की कली के समान ही सुंदर दिखाई पड़ती है। राजति राजकुंवरी राय अंगनी, राजा के आंगन में वह राजकुंवरी खेलते हुए ऐसे सुशोभित होती है जैसे अम्बहरी यानी आकाश में, उड्डयन तारागणों के बीच में, वीरज यानी दूज का चंद्रमा सुशोभित होता है। अर्थात जिस प्रकार से आकाश में तारों के बीच में दूज के चंद्रमा की शोभा होती है, वैसे ही राजा के आंगन में वह राजकुंवरी यानी रुक्मणी सुशोभित होती है, अत्यंत ही सुंदर लगती है। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर बालिका रुक्मणी का वर्णन किया है। बाल्यावस्था में बच्चे साथ में खेलते हैं और उनका सौंदर्य, उनका स्वभाव सुशोभित होता है। उसका यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है, बाल्य अवस्था का, उसकी सखियों का। और माता पिता के आंगन में बच्चियाँ खेलते हुए कैसी प्रतीत होती हैं, उसका भावात्मक और सौंदर्यपरक अर्थ जो है, उपमा जो है उन्होंने दी है दूज के चंद्रमा से। दूज का चंद्रमा निर्मल होता है, रज से यानी किसी भी प्रकार के इसके धूल या किसी भी प्रकार के मलिनता से वह दूर होता है, निष्कलंक होता है। तो इसलिए कवि ने दूज के चंद्रमा की भांति ही उसकी उपमा दी है, उसके समान रुक्मणी को बताया है। तो इस प्रकार कवि ने सुंदर शब्दों में इस पद को बांधा है। धन्यवाद।